पहला वैक्सीन पर अधिकार हिंदुस्तानियों का है, यह राहुल गांधी जी ने कहा। टीकाकरण पर पहला अधिकार हिंदुस्तानियों का होना चाहिए। और 70 साल से कांग्रेस की सरकारों ने मुफ्त टीकाकरण देश के हर नागरिक को उपलब्ध करवाया है, अलग अलग बीमारियों का, पल्स पोलियो से लेके और दूसरी। इसीलिए उन्होंने 6 या 7 बातें रखी हैं। पहला कि वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाया जाए। दूसरा, वैक्सीन एक्सपोर्ट को फौरन रोका जाए जब तक हमारे नागरिकों के लिए कोरोना का टीका उपलब्ध ना हो। दूसरे जो वैक्सीन अगर और कोई कंपनियां भी लाना चाहती हैं, फाइजर है, डॉक्टर रेड्डी हैं, दूसरे हैं, अखबार में हम पढ़ रहे हैं, उनको भी अनुमति दी जाए। और कोई भी व्यक्ति, हर व्यक्ति को टीका लगे जो टीका लगवाना चाहता है कोरोना का। आप इसमें, प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम तो शर्तों में रखेंगे। प्रधानमंत्री जी, वैक्सीन कोरोना का टीका पर शर्तें मत लगाइए। इस देश की सबसे बड़ी आबादी युवा है। इस देश की सबसे बड़ी युवा आबादी जो है वो इस देश की तरक्की में प्रभावी तौर से काम करती है। तो हर वो व्यक्ति जिसको टीका चाहिए या लगवाना चाहे, बजाय के टीके खराब जाएं, कोरोना का टीका उसे लगाया जाए। और जो सेंट्रल एलोकेशन है वो 35,000 करोड़ है, तो उसमें कितने टीके आ सकते हैं? तो उन्होंने कहा कम से कम इसको 100% और बढ़ाया जाए। और प्रांतीय सरकारों ने टीका लगाना है, भारतीय सरकार नहीं लगा सकती। तो प्रांतीय सरकारों को कोरोना का टीका लगाने के प्रभावी अधिकार दिए जाएं। और अब दूसरा, क्योंकि कोरोना की वेव चल पड़ी है, तो जो सबसे गरीब हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, पिछड़े हैं, मजदूर हैं और बहुत कम आय वाले लोग हैं, वो फिर प्रभावित हो रहे हैं। रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, मॉल्स बंद हो रहे हैं, एंटरटेनमेंट प्लेसेस बंद हो रहे हैं, नाइट मूवमेंट्स बंद हो रही हैं, ट्रांसपोर्टेशन बंद हो रही हैं। तो इनसे फिर करोड़ों लोग प्रभावित होंगे। उनको डायरेक्ट इनकम सपोर्ट दीजिए। ये है राहुल गांधी जी की मांग। श्री राहुल गांधी हैज क्लियरली सेड वैक्सीन, कोरोना वैक्सीन must be available to everyone who wants it and needs it. You cannot have vaccine discrimination based on an arbitrary criteria of cutoff age. You are saying 45 years and above, why not 44 years, 11 months, 29 days? What is the criteria for 45 years only? Why not people with respiratory diseases, irrespective whether you are 4 years or you are 40 years? Why not people with asthma? A child with even a 10-year-old child with asthma, ask people who have asthmatic patients at home. They are so prone to catching this disease. Why not people with angina, heart issues? Why not people with high sugar? So please, for heaven's sake, you have exported 6 crore corona vaccine doses, but you have vaccinated less than 1% of India's population. At this pace, it will probably take 25 years more. And the process is so cumbersome that you have to first download apps, then you have to upload your information, then you have to upload Aadhaar cards, then you have to wait for your turn, then you have to go somewhere. Why? Give the right to the states where people actually live to decide how, when, where and why the vaccination has to be given. And also increase the money allocation for vaccine from 35,000 crore to 100% more. देशवासी बताएं, कोरोना का टीका क्या राजनीतिक द्वंद्व का विषय हो सकता है? हम ये देश के विवेक पर छोड़ते हैं। जब देश का स्वास्थ्य मंत्री कोरोना टीकाकरण को लेकर भी पंजाब की कांग्रेस सरकार, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार, महाराष्ट्र की कांग्रेस गठबंधन सरकार उन पर छीटाकशी करेंगे, इल्जामात की राजनीति करेंगे, तो इस देश में यूनिवर्सल वैक्सीनेशन कैसे होगी? क्या यह फेडरल स्ट्रक्चर की अवहेलना नहीं?
कोरोना का टीका लगाना अनिवार्य है, उत्सव नहीं। आप इसे उत्सव के तौर पर मनाना चाहें मनाइए, पर कोरोना का टीका लगाएं तो जरूर। आप तो कोरोना का टीका दे ही नहीं रहे। आप कोरोना के टीकाकरण में भी कांग्रेस, बीजेपी, शिवसेना, दूसरी पार्टियों की राजनीति देख रहे हैं। यह फेडरल स्ट्रक्चर की वायलेशन भी है और ये राजधर्म जो है उसकी घोर अवहेलना भी है, देश के स्वास्थ्य मंत्री द्वारा भी और प्रधानमंत्री जी द्वारा भी। एक बात और बताएं, प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि देश में कोरोना का टीकाकरण हो या अपनी फोटो बेचना चाहते हैं? क्या इस देश में 70 वर्षों में पोलियो के टीके पर प्रधानमंत्री की फोटो लगी देखी आपने? पल्स पोलियो का टीकाकरण हुआ। इस देश में जो बच्चों को पैदा होते ही 3 टीके लगाए जाते हैं, उनमें किसी प्रधानमंत्री ने आज तक अपनी फोटो लगवाकर बेचा अपने आप को? क्या कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी? कोरोना से लोग मर रहे हैं। कोरोना एक भयंकर बीमारी है। कोरोना की सेकेंड वेव देश में आ चुकी है और आप अपनी फोटो लगाकर मशहूरी कर रहे हैं और आपके स्वास्थ्य मंत्री कांग्रेस और विपक्षीय सरकारों को निशाना बना रहे हैं। यह निंदनीय है, अशोभनीय है, मर्यादा का घोर उल्लंघन है। इसे कदापि देश स्वीकार नहीं करेगा। ईश्वर के लिए, प्रभु के लिए अब व्यक्तिगत पब्लिसिटी की होड़ छोड़कर देश को कैसे सुरक्षित किया जाए, यह सोचिए।